चैनल बायो कोऑर्डिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने हमारा पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन था ना वो कंप्लीट कर लिया था। एलिमेंट्री कैनाल एंड इट्स ऑर्गन हमारा लास्ट टॉपिक था। अब इस लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आगे आपको पढ़ने में और भी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि ये जो ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा यूनिट है ना, ये पूरा एक तो जोलॉजी है, इसमें बॉटनी कुछ भी नहीं है, मतलब प्लांट्स के बारे में कुछ भी नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको मतलब बॉटनी पार्ट जो बायो का होता है वो नहीं इंटरेस्टिंग लगता है, होता है वो किसी अपना अपना कंसर्न है हर का, ठीक है। तो अभी हम लोग हिस्टोलॉजी पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का। अब देखो हिस्टोलॉजी में, हिस्टोलॉजी मतलब क्या, देखो हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था ना, फर्स्ट लेक्चर मतलब इस कोर्स का नहीं, फर्स्ट कोर्स का फर्स्ट लेक्चर, उसमें मैंने बताया था फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी के बारे में बताया था मैंने, फ्रेंच एनाटॉमिस्ट थे वो, ठीक है। तो मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था ना फर्स्ट कोर्स का एनिमल टिश्यू का, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था इंट्रोडक्शन में मेरे, हिस्टोलॉजी किसको बोलते हैं, जब हम प्लांट या एनिमल टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हम हिस्टोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, मतलब किस किस तरह के या किस टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट है कहाँ, एलिमेंट्री कैनाल में, ठीक है। तो यहाँ देखो ये ट्रांसफर सेक्शन बताया गया है गट का, एलिमेंट्री कैनाल का मतलब ये जो एम्प्टी स्पेस दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन हम ना आगे भी पढ़ेंगे, जब सर्कुलेटरी बॉडी एंड फ्लूइड्स एक चैप्टर है, उसमें हम आर्टरी और वेन के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी हम ल्यूमेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये ल्यूमेन है। इसके बाद ये जो देख रहे हो ना, ये थोड़ा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जैसा लेयर है, देखो ऐसा, तो इसको क्या बोलते हैं, म्यूकोसा बोलते हैं। फिर अब म्यूकोसा क्या है, सबसे इनिशियल पार्ट है। फिर कौन सा है, सब म्यूकोसा। फिर जो थर्ड है वो कौन सा है, मस्कुलैरिस है, ठीक है। थर्ड वाला कौन सा है, मस्कुलैरिस। एंड द लास्ट पार्ट इज सेरोसा। अब ये मैंने डायग्राम इसलिए दिखा दिया कि एक बार माइंड में आपके बैठ जाए कि मतलब इसका ये कहाँ कैसे प्रेजेंट है, इसका अरेंजमेंट कैसा है। अब इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ प्रेजेंट है, मतलब इसकी लोकेशन कहाँ है और इसके फंक्शंस क्या हैं। चार टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो हमारे एंटायर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ना जो चार बेसिक लेयर का जो टिश्यू है उससे लाइन है, ठीक है। कौन कौन सा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलैरिस एंड सीरोसा। म्यूकोसा क्या होता है, तो इट इज द इंटर बोल दिया, इनर मोस्ट लेयर एंड लाइंस द एलिमेंट्री कैनल, ठीक है। ये सबसे अंदर का लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। और फंक्शन क्या क्या है इसका, तो ये देखो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, फिर बहुत सारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है, फिर डाइजेस्टिव जाइमोजेंस, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये जब भी हम इंटेस्टाइन पढ़ेंगे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे ना, तभी हम देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, और इसमें जब ये पेनक्रियास पढ़ेंगे ना हम, लीवर और पेनक्रियास, तभी उसमें भी आएगा ये हार्मोन्स। एंड ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करता है, और स्पेशलाइज्ड मटेरियल, मतलब जो जो नेसेसरी है डाइजेशन के लिए वो ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज सब म्यूकोसा, दे लाई बिटवीन द म्यूकोसा, ठीक है। देखो इसका नाम ही सब म्यूकोसा, सब मतलब बिटवीन, ठीक है, बिटवीन। तो सब म्यूकोसा क्या कहाँ है, दे लाई बिटवीन द म्यूकोसा। फंक्शन क्या है, तो दे प्रोवाइड स्ट्रक्चर, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ब्लड वेसल्स एंड लैक्टिल्स। लैक्टिल्स क्या होता है, देखो ध्यान से सुनो, लैक्टिल्स ना लिम्फेटिक ब्लड वेसल, सॉरी लिम्फेटिक ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स होता है, जो क्या करता है, हमारे इंटेस्टाइन के शायद विलाई में प्रेजेंट रहता है, ओके। और क्या करता है, फैट एब्जॉर्प्शन का काम करता है ये, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, लैक्टिल्स। थर्ड इज मस्कुलैरिस, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, बिटवीन द सब म्यूकोसा एंड सिरोसा। कहाँ, सब म्यूकोसा यानी इसके और लास्ट वाले सिरोसा के बीच में, बिटवीन द सब म्यूकोसा, सी बिटवीन द सब म्यूकोसा, कहाँ गया, सब म्यूकोसा लाइटिश पिंक, और सिरोसा, उसके बीच में ये जो ब्लू लाइन दिख रही है ना, उसको बोलते हैं मस्कुलैरिस, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, तो दे परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन द कैनाल दैट पुश द डाइजेस्टिंग मटेरियल या डाइजेस्टिंग फूड थ्रू द कैनाल। अब कैन यू रिकलेक्ट देम,
हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में पढ़ा था, ऐसा ही कुछ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एसोफेगस में होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। उसको, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैन यू रिमेम्बर? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, जिनको पता था वेरी गुड, जिनको नहीं पता था याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ लेयर कौन सा है, यानी सबसे अगर एक्सटर्नली देखा जाए तो ये सबसे फर्स्ट है, और इंटरनली देखा जाए तो सबसे फर्स्ट कौन है? म्यूकोसा। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट लेयर है अगर आप ऑब्जर्व करते हो इंटरनली तो। ठीक है, तो सेरोसा इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। क्या बोला है? आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, लाइन्स आउटसाइड ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। अब ये क्या करता है? ये देखो, इसका सबसे जो मेन फंक्शन है ना, दे प्रोड्यूस द पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, पेरिटोनियल फ्लूइड क्या होता है ना, देखो जब भी हमारे ऑर्गन में कोई फंक्शन होता है तो हो सकता है ऑर्गन अपनी जगह से इधर उधर चला जाए थोड़ा, मतलब मूवमेंट हो, कोई भी मूवमेंट हो, ऑर्गन के आसपास कोई मूवमेंट हो या ऑर्गन में कोई मूवमेंट हो, तो अब ऑर्गन देखो स्पेस रहता है उनके बीच में, फिर भी फ्रिक्शन नहीं हो। ठीक है, अगर क्योंकि फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? हो सकता है उसका टिश्यू डैमेज हो जाए। ठीक है, हो सकता है लिवर का टिश्यू डैमेज हो जाए, हो सकता है स्टमक का जो ऊपर का टिश्यू है वो डैमेज हो जाए, सिरोसा डैमेज हो जाए। ठीक है, तो इसको क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? प्रिवेंट करने के लिए क्या करता है? पेरिटोनियल फ्लूइड, सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा था मुंह में, पेरिटोनियल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। कौन? सेरोसा प्रोड्यूस करता है पेरिटोनियल फ्लूइड। ठीक है, क्या करने के लिए? फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए बिटवीन द ऑर्गन्स ड्यूरिंग मूवमेंट। चलो, ये हमारा क्या हो गया यहाँ? हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल ओवर हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हमारा 2 लेक्चर लगेगा शायद, होप सो। अगर एक लेक्चर में हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 लेक्चर तो उसको पक्का लगेगा, क्योंकि उसमें कौन कौन सा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, फिर उसमें सलेवरी ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, लीवर है। ठीक है, तो ये सब में टाइम लगेगा, मतलब 2 लेक्चर लग सकता है देखा जाए तो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।